इससे पहले हजारों साल से हिंदू इसी देश में है, इसी तरह रहे यहाँ। तो अभी हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में आ गया जब इनकी सरकार आ गई। और ये हकीकत है, अगर पटोगे तो कटोगे, वो फायदा उठाएंगे। तो इतने एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब वो उसी की जवाब कट्टरपन जो है उन्हीं की भाषा में वो उनको जवाब दे रहे हैं, और उसी का असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा। मगर जो दंगा होता था वो 2 या 3 दिन में फिर एक ही हो जाता था। करवाने वाले भी तो यही थे ना, ये भी तो बोले हैं। और अब जो है, जो दंगा होगा तो लंबा ही होगा। इंडिया में तो 99% मुसलमान कन्वर्टेड है। ये मत बोलो भाई साहब, ऐसा है ना, यहाँ पे भी जिहाद वाली बात आ जाती है। कन्वर्टेड तो पाकिस्तान वाले भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। कन्वर्टेड तो ये भैया बोल रहे हैं कि कन्वर्टेड अफगानिस्तान में भी, कन्वर्टेड बांग्लादेश में भी, सब जगह ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम बच जाएंगे पूरे तरीके से, तो आज पूरे मतलब कल को हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे और पता ही नहीं लगे। कौन है, कहाँ से आते हैं? पिक्चर चालू करो बे। क्या विचार है आपके? क्या है देश में? दिल्ली के लोग इस समय देश की राजनीति के बारे में, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव, यूपी के उपचुनाव, बिहार के उपचुनाव, सब के बारे में क्या सोच समझ गणित लगा रहे हैं। मैं बड़े दिन बाद दिल्ली लौटा तो मैंने सोचा जरा कॉफी होम अगल बगल का माहौल लिया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जैसा माहौल आज के टाइम में है हिंदुस्तान में, हर पार्टी अपना अपना झंडा लेकर दौड़ रही है जी। मगर आना तो एक ही उस पर खूंटे पे है जी। कोई कितना भी भागो, कितना ही भी, मगर भाग वो नहीं है। और ये बटेंगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, नेक रहोगे। ये हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ ने, उसने ये फार्मूला दिया है। अच्छा। और उसी का जो ये कामयाब हो रहा है। तुम्हारे बांग्लादेश में इसका इतना असर पड़ा है, बहुत ज्यादा। अब वो सारे हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कह दी पहले, सबसे पहले इन कट्टरवादी को दाबो। अब वो उसी की जवाब कट्टरपन जो है उन्हीं की भाषा में वो उनको जवाब दे रहे हैं, और उसी का असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा। अच्छा। योगी जी के बयान, योगी जी के बयान से। और ये हकीकत है, अगर बटोगे तो कटोगे, वो फायदा उठाएंगे। तो इतने एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक बात बताओ, 10 साल से हाँ, मोदी जी की सरकार सेंटर में है, हाँ। और 7 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है। जब से नहीं सुना एक बात, हाँ। इन्हीं लोगों की सरकार आई, सब कुछ इन्हीं के हाथ में, बावजूद हिंदू को डर का खतरा यही लोग सबसे ज्यादा दे रहे। इससे पहले हजारों साल से हिंदू इसी देश में है, इसी तरह रहे यहाँ। तो अभी हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में आ गया जब इनकी सरकार आ गई। धंधा बंद करवाएगा क्या? देखिए, पहले जो है इतना वो बवाल नहीं था जितना आज के टाइम में है। अब क्या वो पहले बवाल नहीं था? अब हाँ, अरे पहले इतने सांप्रदायिक दंगे होते थे, इतने सामुदायिक दंगे, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया। वो हुए, मगर जो दंगा होता था वो 2 या 3 दिन में फिर एक ही हो जाता था। करवाने वाले भी तो यही थे, है जी। करवाने वाले भी तो यही थे ना, ये भी तो बोले हैं। और अब जो है, जो दंगा होगा तो लंबा ही होगा। देखो ये कोई बात है? ये नहीं, ये सब बात, ये क्या दंगा क्यों होगा? सभ्य समाज में क्यों होगा? समाज की मैं नहीं कह रहा, किसी के साथ होगा। किसके साथ होगा? किसके साथ होगा, किसके नहीं होगा। नहीं, मानवता के खिलाफ है ये दंगा की बात करना, और धर्म के नाम पर हिंसा की बात करना। मैं तो नहीं होता है। देखो, ये धर्म के नाम पे नहीं बोलेंगे ना, मैं ना ये नहीं बोला कुछ नहीं और सब कुछ बोल दिया, बोले कुछ नहीं और सब कुछ बोल दिया। भाई इनको वोट दोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो बटे रहोगे आप। भाई वोट किसने बोला कि भाई बट रहे, भाई कटेगा बटेगा, ये क्या वर्ड्स है? कौन कट रहा है, कौन बट रहा है? सब भारतीय हैं भाई। बी इंडियन प्राउड इंडियन कर रहा है ना, तो कौन बटेगा? किसको बांट रहे हो आप? अपने लोगों को बांट रहे हो। अब उसमें भी हिंदुओं को भी बांटोगे। फिर जातिवाद वाली भैया अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले की जातिवाद किसने फैलाया? कौन जातियों में बांटा? नहीं, यही लोग तो बांट रहे हैं।
मुसलमानों ने बांटा जातियों में। नहीं मुसलमान को तो उन्होंने कहा कि ये जाति मंदिर में नहीं जाएगी, ये जाति चमड़े का काम करेगी, ये जाति दूध का काम करेगी। जाति के हिसाब में जाति के घर में पैदा होके और उसका काम बांटा गया। ये किसने किया? वो देख मुसलमानों की बात करोगे तो मुसलमानों में भी जातियां हैं, जातियां मुसलमानों भी, उनमें भी शादियां नहीं होती हैं, उसके अंदर भी शादियां नहीं होती कि कहते हैं कि मुसलमान एक साथ शादी कर लेंगे। इंडिया में तो 99% मुसलमान कन्वर्टेड है। ये मत बोलो भाई साहब, ऐसा है ना, यहाँ पे भी जिहाद वाली बात आ जाती है। कन्वर्टेड तो पाकिस्तान वाले भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। कन्वर्टेड तो सारे ही इस एरिया यूरोप बल्कि एशियन कंट्री के अंदर तो ज्यादातर वही है। उसमें क्या, वहाँ भी जातियां चलती है, वहाँ भी से कुछ कहना चाह रहे? कहना चाह रहे तो ये भैया बोल रहे हैं कि कन्वर्टेड अफगानिस्तान में भी, कन्वर्टेड बांग्लादेश में भी, सब जगह ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम बच जाएंगे पूरे तरीके से तो आज पूरे मतलब कल को हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे और पता ही नहीं लगेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ क्या कि मोदी सरकार भी अपना काम ठीक से कर रही है। सबसे बड़ा काम है राम मंदिर का है, पूरे सालों चलता आ रहा था वो मोदी ने फटाफट कर दिया जो कुछ कर दिया है, ठीक है। लेकिन आम आदमी है वो अपना काम मीडियम आदमी को कर रही है। जो मीडियम आदमी होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, उनके लिए कर रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो बड़े बड़े आदमी काम कर रही है। बड़े बड़े आदमी जो होते हैं उनके, बड़े कौन? बड़े जो बिजनेस होते हैं उनके काम कर रही है ज़्यादा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। और जो आम आदमी है वो मीडियम काम कर रही है। जो मीडियम लोग होते हैं उनका काम कुछ देख रही है। लेकिन ऐसा है ना, मोदी ने ऐसा काम कर दिया कि वो उसको बिल्कुल मोहब्बत बिल्कुल मिलेगी, वोट उसको मिलेगी। जो आम आदमी ने, जो बीजेपी ने काम किया है वो राम मंदिर का सबसे बड़ा काम किया उसने, उसकी बेस पे उसको वोट मिलेगी। राम मंदिर पे वोट मिल रहा है कि ये गरीबों को आवास, शौचालय? दिल्ली में तो कुछ नहीं कर रहा भाई। तुम्हें शर्म है कुछ? आम आदमी है ये, बीजेपी जो दिल्ली में तो कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी में जो दिल्ली में जो कर रहा है केजरीवाल हाँ केजरीवाल कर रहा है। बाकी जो कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं, जो गांव में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, वो बीजेपी कर रही है। हाँ जी बोलिए। बोलना तो क्या है, बस सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। अब केजरीवाल भी तो इधर बहुत 1000 महीना महिलाओं को और क्या क्या कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से बसों पहले। में जो फ्री किया है वो बसों का हाल देख लो अब कैसा है। अगर बसों में 10 रुपए या 5 रुपए लगा देते तो सब बसों का हाल बढ़िया होता है। सब बसों का हाल बहुत बेकार है। अच्छा फ्री का तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलेगा, कोई एग्री भी नहीं होगा फ्री के लिए कोई देना चाहता तो हो। ये मोदी बिजली फ्री हो रहा है, कोई फ्री नहीं। आपको क्या चाहिए? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको बताओ? पानी फ्री नहीं चाहिए। अरे यार, ये 5 किलो अनाज जो मोदी जी दे रहे हैं, नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 5 किलो जो अनाज मोदी जी दे रहे हैं वो भी हम कह रहे हैं कि बेकार दे रहे हैं, दुकानें बंद कर दे रहे हैं। बंद कर दो। सब तो फ्री दे के लड़ रहे हैं। वो पैसे देते तब भी हम वोट बीजेपी को ही देंगे, वोट बीजेपी को ही देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।